गुरुदेव, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वचन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी, तेरा किया मीठा लागे, और एक और भाव भावे सो करहूं प्रेम के नाते, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खींचे तित जाऊं। महाराज जी, इन सब पदों में प्रभु के सब विधान को मंगल में ही बताया गया है। प्रभु के हर विधान में महाराज जी हम प्रसन्न कैसे रहें, ये भाव अंदर से हमारे महत्व बुद्धि कैसे जागे? पहले प्रभु को समर्पित हो जाओ आप। आपका तन मन वाणी ये प्रभु में समर्पित हो जाए, फिर आप देखिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जब बुद्धि का भगवान में योग हो जाता है तब ये स्थिति आ जाती है। अभी हमको भगवान के चित्त वाले बनना है। अभी हमारा चित्त संसार का चिंतन करता है, देह का, देश संबंधी भोगों का, देश संबंधी रिश्ते नातों का। जब ये चिंतन छूट करके अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन तो माम, भगवान का अनन्य चिंतन होने लगे, अभी हमारी बुद्धि ये निश्चय करती कि भोगों में सुख है। अब हमारा कोई संसार में है, कोई हमें प्यार करे संसार में, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें जो हृदय में है ना, जब खूब भजन करोगे, पहले भगवान में हम अपने चित्त को अर्पित करना सीखें। खूब बार बार नाम का जप करें, उससे चित्त अर्पित होता है। श्वासें ये भगवान के लिए हैं। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है श्वास प्रश्वास। हमारा आहार बन जाए भगवान नाम, हमारी श्वास प्रश्वास से नाम जब चले। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जब हम वार्ता करें तो भगवान की चर्चा करें, भगवान के गुण, भगवान की रूप माधुरी, लीला, धाम, ये अनंत समुद्र हैं। हम इसकी चर्चा करें। इसकी चर्चा तभी कर सकते हैं जब चर्चा सुने, चर्चा पढ़ें, भगवत कथा श्रवण करें, भगवत लीला कथा का गायन करें, तो हम परस्पर बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर भगवान की चर्चा संबंधी, गुण संबंधी, लीला संबंधी जो रस है वो हमारे हृदय में आने लगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में हमारा मन रमण करने लगे, उसी में हमारा मन संतोष को प्राप्त होने लगे, तृष्णा रहित होने लगे, भोगों की तृष्णा नष्ट होने लगे। तुष्यन्ति का मतलब है तृप्ति होना। अब कोई चाह नहीं रह गई, कोई इच्छा नहीं रह गई। तो भगवान कहते वो निरंतर प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान करता हूं, अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है? उसको सारे जगत में भगवान दिखाई देने लगते हैं। मैं ये मन आधत्सो मैं बुद्धि में निवेश है, तो निश्चय से मैं ये वह अतूर्धम न संशया, तो मेरे में ही निवास करेगा। अर्थात आप देखेंगे कि भगवान की कृपा आपको घेरे हुए है। हर क्षण भगवान की कृपा, चाहे वो भीषण रूप हो, चाहे मृदु रूप हो, चाहे विपत्ति रूप हो या संपत्ति रूप, वो कृपा ही है, वो मंगल विधान है मेरे प्रभु का। यह आप अनुभव करेंगे, तब अनुभव करेंगे जब आपकी बुद्धि और मन भगवान में स्थित हो जाएगा। इसके लिए भजन करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा भरे पदों को गायन करो, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के भक्तों से प्रेम करो।
तो तुम्हारा देहाभिमान भगवान में समर्पित हो जाए, बस यहीं से दिव्यता प्रारंभ होती है। जब तक देहाभिमान रहता है तब तक भागवतिक अनुभव नहीं होता। पार्थिव अनुभव होने लगेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, लोक सम्मान मिलने लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक दिव्यता का अनुभव तभी होगा जब देहाभिमान श्री भगवान में अर्पित हो जाए। शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सामने प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, कोई निंदा करे या स्तुति, अपमान दे या मान, सब में समान भाव रखकर परमात्मा चिंतन में तन्मय महापुरुष वो बोल सकता है तेरा किया मीठा लागे। वो बोल सकता है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो बोल सकता है कबीरा कुत्ता राम का। ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे बोलना खेल नहीं है। भगवान के हो गए तब कितने बड़े महापुरुष हैं, कैसे बोल रहे हैं कबीरा कुत्ता राम का। कहाँ गया देहाभिमान, गलित हो गया, भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। ये बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। भगवान का हर विधान मंगलमय, हर विधान अनुकूल ही दिखाई दे, ये तो बहुत बड़ी शरणागति है, बहुत बड़ा समर्पण है। इसलिए पहले खूब नाम जप करो।